हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा। स्वागत है आप सबका सवितास ट्यूटोरियल्स में। आज की वीडियो में हम बीपीएससी 131 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेसन 2 से है उसको डिस्कस करेंगे। लेसन 1 से लास्ट वीडियो में मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई होप आपने देखा होगा। अगर आप बीपीएससी 131 के स्टूडेंट हैं तो आपको मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, चैनल पे जाके सवितास ट्यूटोरियल्स में जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए आप। बीपीएससी 131, बीपीएससी 132 एंड बीपीएससी 134 तीनों के बुक्स के आपको बीपीएससी में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इजी नोट्स के। ठीक है, आप उनको देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी इजी अप करके मैंने दिया है उसमें, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी है। सो इस वीडियो में आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे लेसन 2 से। और लेसन 2 से आपके जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स है आपके, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये सभी टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस की जिस दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनको समझना, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी ईजी अप करूँगी और आपको डेफिनेटली क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपको आगे की वीडियोस भी, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी मिलती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता और समानता में संबंध स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता, समानता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आता ही, डेफिनेटली आता है। सो और लॉन्ग क्वेश्चंस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। टिप्पणी कीजिए में 10 मार्क्स में भी आ सकता है, या फिर समानता, स्वतंत्रता करके, ठीक है। नकारात्मक, सकारात्मक स्वरूप, इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा हो। जब आपको उसके रूट्स क्लियर हो, उसका बेसिक क्लियर हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन को किसी भी तरह से टॉपिक्स को घुमा के पूछा जाए, सेम टॉपिक को किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप उसको सेम आंसर लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इग्नू एग्जाम्स में आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जरूर करना है, क्वेश्चंस को कभी भी नहीं छोड़ना है, लेंथी आंसर देना है, काफ़ी जितना आपको उस टॉपिक के बारे में है नॉलेज, सारा कुछ आपने लिखना है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उसको टॉपिक्स को समझेंगे, क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब स्वतंत्रता का पहले हम अर्थ क्लियर करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। स्वतंत्रता राजनीति की सबसे जो है बुनियादी अवधारणा है। बुनियादी मीन्स अगर स्वतंत्रता ना हो, समानता ना हो, तो फिर राजनीति जो है काफ़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो स्वतंत्रता सबसे बुनियादी जो कि ज़रूरी अवधारणा है राजनीति की, वो है। स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक है। स्वतंत्रता के बिना मनुष्य के विकास का मार्ग बाधित होता है, मतलब उसका विकास में बाधा आती है। अगर स्वतंत्रता ना दी जाए तो मनुष्य के विकास में काफ़ी बाधा आ जाएगी। स्वतंत्रता का यदि अभाव हो, उसकी कमी हो, तो समाज प्रगति नहीं कर सकता, समाज समाप्त होने लगता है, ठीक है। देखिए, आप खुद भी समझिए कि अगर स्वतंत्रता ही ना, फ्रीडम ही ना हो कोई काम करने की, एजुकेशन प्राप्त करने की, कहीं जाने आने की, या फिर कुछ भी व्यवसाय करने की, है ना, तो फिर इससे विकास जो है बाधित होता है। स्वतंत्रता का यदि इससे प्रगति नहीं करता, समाज प्रगति नहीं करता और समाप्त होने लगता है। यदि व्यक्ति अथवा देश परतंत्र है, परतंत्र मीन्स किसी और के अधीन है कोई भी व्यक्ति, तो ऐसे में लोगों में क्या होता है, असंतोष की भावना धीरे धीरे दहकने लगती है। आप किसी के अधीन हो या फिर आप किसी और के देश, किसी और के अधीन है, तो इससे लोगों में असंतोष होता है, जैसे कि हमारे देश में भी हुआ था। और यह असंतोष जब सीमा लांघ जाती है तो क्या होता है, समाज में क्रांति आती है, परिवर्तन आता ही आता है। इसीलिए स्वतंत्रता होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए केवल आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है, मस्ट हैव है। स्वतंत्रता जरूरी है। स्वतंत्रता का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ में ले सकते हैं कि बंधनों का ना होना, इस तरह से विचारकों ने इसको कहा है। काफ़ी विचारक है, राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने इसका शाब्दिक अर्थ बताया है, बंधनों का ना होना, कोई भी प्रकार के बंधनों का ना होना। इस तरह के राजनीतिज्ञ है जैसे कि हॉब्स है, रूसो है, इन्होंने यह अर्थ दिया है किसका, स्वतंत्रता का, मतलब बंधनों का ना होना। परंतु
इससे स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के रूप में देखा जा सकता है। देखो, बंधनों का ना होना, इसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में लेंगे। इसको ज़्यादातर नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में देखा गया है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार के बंधन नहीं है, और इस तरह की स्थिति में जो है व्यक्ति मनमानी करता है, और अगर उसको ज़्यादा छूट मिल जाए तो फिर इससे समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अराजकता मतलब कोई किसी की बात नहीं सुनने वाला है, सबको अपना अपना करना है। इसलिए स्वतंत्रता का स्वीकार्य रूप जो है, जिसको सभी ने स्वीकार किया है, वो इस प्रकार है कि व्यक्ति के लिए राज्य के द्वारा एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहिए, राज्य को, सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि उसको किसी भी तरह की बाधा ना हो, और वो बिना रोक टोक के, जैसे कि कोई भी काम करना चाहे तो बिना रोक टोक के कहीं भी आ जा सके, है ना, एजुकेशन प्राप्त कर सके। इस तरह की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि वो अपना विकास और अपने परिवार का विकास कर सके। तो इसको स्वीकार्य रूप मानेंगे, ना कि बंधनों की मुक्ति। स्वतंत्रता और समानता में संबंध भी बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमने स्वतंत्रता और समानता का संबंध देखा है, तो ये बताएंगे हम। स्वतंत्रता व समानता में आपसी संबंध है, ठीक है। संबंध के विषय में जो है विचारक जो है अलग अलग मत रखते हैं, ठीक है। कुछ विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता का निर्वाह साथ साथ हो सकता है, मतलब स्वतंत्रता और समानता साथ साथ चल सकती है, परंतु कुछ विचारक ऐसे हैं जो मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। तो पहले हम ये वाला विचार देखेंगे कि स्वतंत्रता और समानता को विरोधी कौन मानते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानने वाले जो मुख्य विचारक है वो है लॉर्ड एक्सन, टॉकविली, फ्रीडमैन, मोस्का व ल्यूकास। देखिए, आपको अगर विचारक के नाम याद रहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मानते थे कि स्वतंत्रता, कुछ विचारक मानते थे, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कुछ विचारक मानते थे कि स्वतंत्रता और समानता जो है प्राकृतिक है, इसलिए इनमें टकराव भी निश्चित ही है। समानता की दिशा का हर कदम स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। जैसे कि अगर कोई भी इनका मानना था कि अगर सरकार कुछ भी ऐसी वो लाती है स्थिति जिसमें समानता को देखा जाए तो उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, सीमित होती है। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए। इसके विपरीत स्वतंत्रता की अगर स्वतंत्रता की तरफ कदम बढ़ाएगा सरकार तो इससे समानता में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, ऐसा ये मानते थे, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए विचारकों ने काफ़ी तर्क दिए हैं, जैसे कि लॉर्ड एक्सन ने तर्क दिया है कि समानता के प्रति लगाव ने स्वतंत्रता की आशाओं को बहुत क्षीण कर दिया है। मतलब अगर सरकार मानती है कि समानता रखनी है तो इससे क्या हो रहा है कि जो स्वतंत्रता है वो क्षीण हो रही, वो ख़त्म हो रही है। इसलिए जब भी कानून बनाए जाते हैं किसी न किसी की स्वतंत्रता जो है निश्चित रूप से छीन ली जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि गरीबों की भलाई के लिए सरकार न केवल अमीरों पर कर लगाती है बल्कि अनेक प्रकार के प्रतिबंधों द्वारा उनके आगे का विकास को भी रोक देती है। जैसे कि मान लो अब सरकार है वो समानता को लेके चलती है, समानता का विचार लेके चलती है, तो इसके लिए समानता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गरीबों को कुछ फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, और जो अमीर है उनको एक्स्ट्रा कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो अमीर है उसकी तो स्वतंत्रता क्षीण हो रही है ना, उसकी तो बाधा आ रही है और उसकी विकास रुक जा रहा है। तो ये इस तरह से देखा गया है इसको। और फ्रीडमैन जो है इन्होंने भी तर्क दिया है कि स्वतंत्रता का अर्थ पूंजीवाद को बनाए रखना है। देखो, स्वतंत्रता का मतलब इन्होंने बताया कि इससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। पूंजीवाद में क्या होता है, अमीर और अमीर और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब बनता जाता है, तथा पूंजीवाद ही राजाओं की निरंकुश शक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब फ्रीडमैन मानते हैं कि जो राजा है इनकी जो शक्तियाँ थी, निरंकुश शक्तियाँ जिससे कुछ भी करते थे, इनको अगर रोकना है तो इसमें पूंजीवाद को रखना बहुत ज़रूरी है, पूंजीवाद को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और जो है इससे ही राजा की शक्तियों पर निरंकुश लगाया जा सकता है। अब समानता के लिए पूंजीवाद को ही उखाड़ फेंकने की बात होती है। अब देखो, समानता अगर लानी है तो पूंजीवाद तो रहेगा नहीं, फिर अमीर नहीं होगा, गरीब नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर समानता लाई जाएगी, तो इससे पूंजीवाद खत्म हो रहा है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता साथ साथ नहीं चल सकती है। अब देखिए, वास्तव में रियलिटी क्या है कि वास्तव में स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का उद्देश्य मनुष्य की व्यक्तित्व का विकास करना है। अब स्वतंत्रता हो या समानता हो, दोनों का जो उद्देश्य है वो क्या है, व्यक्ति का विकास। अब इसके लिए
डिक्सन ने एक तर्क दिया है, ये विचारक है, इन्होंने तर्क दिया है कि असमानता अपने आप में ही एक बड़ी बाधा है। अगर असमानता रखोगे तो बोला ये तो सबसे बड़ी बाधा है, असमानता से क्या होगा, स्वतंत्रता भी खत्म हो जाएगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि यदि मुझे मेरे जन्म, जाति, रंग के आधार पर शिक्षा प्राप्ति से रोक दिया जाए तो मेरी प्राथमिकता खत्म हो जाएगी, मेरी स्वतंत्रता भी खत्म हो जाएगी। यदि मैं विभिन्न प्रकार की सत्ता के साए में जीवन व्यतीत करूं तो मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित हो जाता हूं। मतलब किसी के अंडर अगर मैं रहता, परतंत्र रहता हूं, तो मेरी स्वतंत्रता तो खत्म है। तो फिर मतलब स्वतंत्रता वैसे भी फिर खत्म हो जाती है अगर समानता को ख़त्म कर दिया जाए। लास्की का इसके लिए कहना है कि लास्की ने बहुत अच्छा बताया है, लास्की का आपने ज़रूर रखना याद और लास्की ज़रूर लिखना आपने। समानता के बिना लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती और लोकतांत्रिक सरकार के बिना स्वतंत्रता असंभव है। ये कितना अच्छा बताया कि अगर स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो समानता ही नहीं होगी तो लोकतांत्रिक सरकार कैसे होगी। जो भी सरकार आती है आजकल हमारी, तो क्या बात करती है, सबसे पहले समानता की बात करती है। अगर समानता की बात नहीं करेगी तो कोई उनको वोट नहीं देने वाले, तो लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी। अगर आपके पास सरकार ही नहीं होगी लोकतांत्रिक जिसको कहते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा, तो कोई भी नहीं करेगा ना। स्वतंत्रता की रक्षा भी सरकार ही करेगी ना, वो भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अगर वो दूसरी वाली निरंकुश सरकार होगी, वो तो किसी की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करती है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक समानता भी तभी अर्थपूर्ण होगी जब आर्थिक समानता हो। अब दोनों चीज़ें भी तभी संभव हो सकती है जब आर्थिक रूप से समानता हो। समानता जरूरी है, वरना तो ये आर्थिक शक्ति ही गुलाम बनकर रह जाएगी, अदरवाइज तो आर्थिक शक्तियों की गुलाम बन जाएंगे। इस तरह से हम निष्कर्ष दे सकते हैं लास्ट में कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि समानता और स्वतंत्रता पारस्परिक विरोधाभासी बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति और समाज के विकास के लिए दोनों ही आवश्यक है और सभी समानता होने के साथ साथ व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी भी चाहिए जिससे कि वो अपना विकास कर सके। तो इस तरह से हम निष्कर्ष देंगे और आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में ये बन जाएगा, आप इसको अटैम्प्ट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।